हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो 29 मार्च को कक्षा 10वीं के अंदर आपके जो 29 मार्च को होने वाला साइंस का एग्ज़ाम और उस साइंस के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से कितने क्या बनते हैं उसके बारे में हमने प्रयास किया है समझाने का। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और एक बार हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको आज सबसे पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंदर विद्यार्थियों 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस में से लगभग आपके एक और दो क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों शुरुआत करने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 28 मार्च से शाम 7 बजे से पहले लगभग मैं आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उनमें से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बनने वाले प्रश्न हैं वो मैं एक एक करके करवा दूंगा। लेकिन आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ के रहना, मैं प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव और 12 नंबर आपके कंप्लीट करवाऊंगा कम से कम 1.5 या 2 घंटे के अंदर। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। विद्यार्थियों, लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है उस परत को हम संक्षारण, गैल्वेनोमीटर, पानी चढ़ाना या विद्युत, तो विद्यार्थियों इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं या इसका दूसरा नाम है यशद लेपन। दूसरा नाम क्या है? यशद लेपन। तो पहले का जो क्वेश्चन का उत्तर होगा वो आपका गैल्वेनोमीटर या यशद लेपन होगा। फिर दूसरा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो विद्यार्थियों सिल्वर क्लोराइड जो AgCl, ठीक है ना, तो इसका जो आपका कलर होगा वो श्वेत होगा, वाइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन तीसरा कि जस्ता तथा तनु जेडन, ठीक है ना, जेडन और साथ में क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है। तो विद्यार्थियों धातुओं के साथ जब हम अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया। विद्यार्थियों दहन का मतलब है किसी भी चीज़ को जलाना, तो हम कह सकते हैं कि जल का उबलना ये तो रासायनिक अभिक्रिया, मोम का पिघलना ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है, और पेट्रोल का जलना इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पेट्रोल का जलना। प्रश्न 5वां है आपका कि साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, जिसमें साग सब्जियां विघटित होकर के कंपोस्ट का निर्माण करती है। क्वेश्चन आपका छठा आता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है ना, PbNO3 गर्म करने से प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों याद रखना कि इस PbNO3 को गर्म करने पर हमारा जो उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप निम्न से कौन सा सही है। तो आपको इसमें देखना कि ये जो आपको सूत्र दिए हुए हैं इन सूत्र में से कौन सा राइट है। तो विद्यार्थियों देखना इसमें ये सोडियम कार्बोनेट 5 जल की बूंद, सोडियम कार्बोनेट 10 जल की बूंद, सोडियम कार्बोनेट 7 जल की बूंद और सोडियम कार्बोनेट 2 जल की बूंद। तो कहने का मतलब है इसमें आपको धोने के सोडे का सूत्र प्राप्त हो रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो 10 जल की बूंद है, तो इसमें ऑप्शन राइट आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन से विद्यार्थियों ध्यान से देखना कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो विद्यार्थियों देखना कि अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है कि एकल अभिकारक टूट करके, कौन सा अभिकारक? एकल अभिकारक टूट करके, एकल अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें ध्यान देना कि जो पहली अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, तो ये तो एक उदासीन अभिक्रिया है। दूसरा ये भी आपके अभिक्रिया नहीं है। तीसरा यदि देखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये विघटित होकर के एकल अभिकारक टूट करके
दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते। तो आपका राइट सी ऑप्शन होगा। अगला 7वां क्वेश्चन कि फेरस, ये जो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विद्यार्थी इसमें ध्यान देना कि इसमें फेरिक ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं, फेरिक ऑक्साइड से एल्यूमिनियम अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये ऑक्साइड को कौन ले जाता है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है, तो ये जो आपकी अभिक्रिया होगी इसमें आपको ऑप्शन डी राइट होगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। 10वां क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक। लोह चूर्ण का मतलब होता है विद्यार्थियों Fe। जब FeF पर धातुओं पर क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, Fe प्लस HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, तो विद्यार्थियों इसमें आपको जो क्या प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि धातुओं के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस तथा साथ में बनेगा फेरस के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस साथ में आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्यार्थियों श्वसन आपकी जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉपर ऑक्साइड, ये आपको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड CuO और साथ में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि इसमें कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड से किसका निर्माण हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। इसका जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 13वां है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आपके हमेशा विद्युत संयोजी होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत संयोजी होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब इसमें ये देखना विद्यार्थियों कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो इसमें विद्यार्थियों ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन से विद्यार्थियों कि निम्नलिखित समीकरण है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों मिलकर के हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करते हैं, तो इसमें आपके कौन सी अभिक्रिया, तो एक अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब है तो टूटना, ये तो जुड़ रहे हैं, तो ये भी आपकी गलत पहला। दूसरा एक संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल इसके अंदर क्या होता है, संयोजन होता है, दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों 16वां है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो पहली तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो संयोजन अभिक्रिया। दूसरी भी संयोजन अभिक्रिया। तीसरी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा, सी राइट होगा, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन से विद्यार्थियों कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि विस्थापन अभिक्रिया पूछी। विस्थापन का मतलब होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील परमाणु या यौगिक किसी निम्न अभिक्रियाशील परमाणु या यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो विद्यार्थी इसमें ध्यान देना कि आपकी जो पहली है, पहला तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा कैल्शियम, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा देखा जाए कि फेरस के साथ कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करते हैं, तो फेरस सल्फेट तथा कॉपर, बिल्कुल राइट है कि जो फेरस होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। तो कॉपर के साथ जो सल्फेट है उसका ये विस्थापित कर देता है। और इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो विद्यार्थियों सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन से 18वां। तो 18वां क्वेश्चन की यदि बात करें कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। विद्यार्थियों अवक्षेपण का मतलब होता है कि जो तली में बैठ जाता है, कि जहाँ पर कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो तली के अंदर नीचे बैठ जाता है। तली के नीचे बैठने का मतलब होता है अविलेय, किसी जल के साथ घुलनशील नहीं होता है, अविलेय होता है। तो अविलेय लवण प्राप्त होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि कौन सा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है कि एकल अभिकारक टूट करके
और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ये तो है ही, ये भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोराइड मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये आपके वियोजन का नहीं, ये संयोजन का है। अगला और अंतिम क्वेश्चन पहले पार्ट का कि निम्न में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया है। विद्यार्थियों ध्यान देना, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में चलती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में चलती है, ठीक है ना। जब दोनों साथ में चलती है तो विद्यार्थियों इसमें आपका जो राइट क्वेश्चन होगा वो आपका कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजल का निर्माण करते हैं। इन दोनों में इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है और ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। विद्यार्थियों ये हमारे थे पहले चैप्टर के अंदर 20 क्वेश्चंस। आप इस 20 क्वेश्चंस में से ये 10 मिनट का वीडियो है और इसको आप देख करके अपने कम से कम 2 नंबर आप परफेक्ट कर सकते हो। लेकिन विद्यार्थियों इसी प्रकार मैं आपको कल तक लगभग 1 या 1.5 घंटे के अंदर संपूर्ण जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग मैं आपको बता देता हूँ अनुमान के तौर पे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पहले पार्ट के 20 क्वेश्चंस बने हैं तो पहले के 20 बने हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर 5 पार्ट है तो 5 पार्ट के कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। तो उसी प्रकार बायोलॉजी के भी 100 क्वेश्चंस, फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चंस, इस प्रकार बना करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। यदि एक बार वीडियो देखते हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप मैं क्लासेस चढ़ाऊँगा, आप उसको भरपूर देखना और आपके लिए ये एक रामबाण के रूप में साबित होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा गलत होने के चांस रहते हैं और आपके जो 100 में से 100 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है वो आपका रीजन या टारगेट टूट जाता है। इसलिए विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको पढ़ लेना बेहतर तरीके से। ज़्यादा समय नहीं है, आप इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। और इसी के साथ पुनः मैं एसपी सर आप मेरी ओर से पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों हेल्पलाइन हमारी ये है और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर करने के लिए ये है। जो भी डाउट है मेरे से आप पूछ सकते हो, बिंदास होकर के पूछ सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं बेहतर तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल विद्यार्थियों जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट से ही हम आगे क्लास को प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।